सच्ची पारलौकिक घटनाएं, ट्रू स्टोरीज ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स। प्रस्तावना। यदि आज से 50-80 साल पहले कोई कहता कि सन 2000 में संसार के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर एक यान भेजेंगे जिसका संचालन पृथ्वी पर बैठे करोड़ों मील दूर से रेडियो तरंगों द्वारा करेंगे, तो कोई इस बात पर विश्वास नहीं करता और इसे शेख चिल्ली की कहानी ही समझता। लेकिन विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि कल की कल्पना आज का तथ्य बन जाती है। परंतु आज भी वैज्ञानिक एक प्रकार के भ्रम जाल से निकल नहीं पाए हैं। वे समझते हैं कि विश्व में एक ही प्रकार का जीवन संभव है, स्थूल शरीर रूपी मानव जीवन। इसीलिए वे मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की खोज कर रहे हैं। किंतु क्या ऐसे सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व असंभव है जिसके निर्माण में न जल की आवश्यकता हो, न वायु की और न गैस की? आत्मा और पारलौकिक जीवन के संबंध में भारतीय प्राचीन साहित्य में जितना अधिक विवेचन हुआ है, उतना कदाचित ही किसी दूसरे देश के साहित्य में हुआ हो। अब तक भारत में इस विषय की, जो वस्तुतः अध्यात्म या मूल तत्व है, यथेष्ट चर्चा रही। तब तक भारत सभी दृष्टियों से परम उन्नत और सुखी रहा। पर ज्यों-ज्यों हम लोग इस विषय से उदासीन होकर भौतिक उन्नति और सुखों की ओर प्रवृत्त होते गए, त्यों-त्यों हम चारित्रिक, सामाजिक आदि दृष्टियों से वस्तुतः पतित और हीन ही होते गए। जिन भौतिक उन्नतियों को आज हम अपने भौतिक सुखों का परम साधक समझते हैं, वे वस्तुतः हमारे कष्ट, चिंताएं और झंझटें बढ़ाने वाली ही सिद्ध हो रही हैं। आत्म तत्व का विषय भी इसी प्रकार के विषयों में से एक है। आज यदि आप किसी के सामने आत्मा और परलोक की चर्चा चलाएं, तो वो प्रायः आपकी हंसी ही उड़ाएगा। पर बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो ये जानते हों कि यूरोप, अमेरिका आदि में भी ये बातें अब उतनी उपहासास्पद नहीं रह गई हैं। वहाँ प्रायः सभी देशों में परम विकट वैज्ञानिक परीक्षणों की कसौटी पर इस तरह की बातों को कसकर इनकी छानबीन और जांच पड़ताल की जाती है और इनमें पाए जाने वाले तथ्यों का युक्ति संगत विवेचन भी होता है। इस प्रकार के प्रयोगों के आधार पर वहाँ बहुत बड़ा साहित्य भी प्रस्तुत हो गया है, जो दिन पर दिन बढ़ता और वैज्ञानिक क्षेत्रों में मान्य होता जा रहा है। पहले वैज्ञानिकों के सामने जो अनेक मनोवैज्ञानिक गुत्थियां थीं, उनमें से बहुतेरी इस आत्म तत्व की सहायता से सहज में सुलझने लगी हैं। यहाँ तक कि इस विद्या की कुछ बातें, जैसे मूर्छन या मेस्मेरिज्म और मोहन या हिप्नोटिज्म की क्रियाएं, अनेक प्रकार के रोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में भी काम आने लगी हैं। यूरोप में ये विद्या आत्म तत्व या साइकिक्स के नाम से प्रचलित है, पर अमेरिका वालों ने इसका नाम परा मनोवैज्ञानिक यानी पैरासाइकोलॉजी रखकर इसका महत्व तथा क्षेत्र और भी बढ़ा दिया है। आश्चर्यजनक बात यह है कि उनका प्राचीन भारतीय साहित्य में बहुत अच्छा और पूरा विवेचन मिलता है। अर्थात आज पाश्चात्य वैज्ञानिक नए प्रयोगों के आधार पर जो निष्कर्ष निकाल रहे हैं, उन निष्कर्षों तक ही नहीं बल्कि उनसे भी और आगे हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि हजारों वर्ष पहले पहुंच चुके थे। और इससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि भारतीयों ने जो सिद्धांत स्थिर किए थे, वे वैज्ञानिक प्रयोगों के बल पर नहीं बल्कि केवल आत्मचिंतन और मनोबल ने किए थे। आज आधुनिक वैज्ञानिक जगत भी उन बातों का समर्थन कर रहा है। मनुष्य की मृत्यु केवल शारीरिक है, आत्मिक नहीं। मनुष्य केवल शरीर नहीं है बल्कि आत्मा और ईश्वर का अंश है। अतः उसको सांसारिक मोह माया के बंधन तोड़कर और सभी प्रकार की कामनाओं और वासनाओं से मुक्त होकर उस उच्चता की ओर बढ़ना चाहिए जिसमें कहीं किसी के साथ किसी प्रकार के संघर्ष का नाम भी नहीं है। भौतिक तथा शारीरिक दृष्टि से तुच्छ होने पर भी आत्मिक बल से मनुष्य अत्यंत उच्च स्तर तक पहुंच सकता है। आत्म तत्व के संबंध में अब तक जितने पौरस्त्य और पाश्चात्य चिंतन, परीक्षण और विवेचन हुए हैं, उन सब का सारांश यही निकलता है कि मनुष्य की आत्मा उस परमात्मा या विश्वात्मा का ही एक अंश है जो समस्त विश्व जगत की सृष्टि और संचालन करता है। ये सारा विश्व जगत और उसके सृष्टा के संबंध की सभी बातें अज्ञेय और अनंत हैं। मनुष्य इन सब के सामने समुद्र की एक धूल के कण से भी ज्यादा तुच्छ और नगण्य है। फिर भी विश्वात्मा के अंश होने के कारण
उनमें एक ऐसी अलौकिक, प्रबल और रहस्यमय शक्ति विद्यमान है जिसका पता गूढ़ आत्मचिंतन से ही चल सकता है। वो शक्ति न कभी मरती है न नष्ट होती है, वो सदा किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं विद्यमान रहती है, और जब जहाँ रहती है तब वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार अपना एक स्वतंत्र संसार बना लेती है। ये आत्मा भिन्न भिन्न रूपों या शरीरों में भिन्न भिन्न ग्रह, नक्षत्रों तथा लोकों में न जाने कितने चक्कर लगाती रहती है और हर जगह न जाने कितने प्रकार की गृहस्थियां रचती रहती है। जब तक वो स्थूल तत्वों की ओर प्रवृत्त रहती है तब तक उन्हीं के बंधनों में बंधी रहकर चारों तरफ भटकती फिरती है, पर जब वो स्थूल से परावृत होकर सूक्ष्म होने लगती है तब वो ऊपर उठने लगती है। ज्यों ज्यों वो सूक्ष्म होती जाती है त्यों त्यों उन्नत भी होती जाती है, और ज्यों ज्यों वो उन्नत होती जाती है त्यों त्यों परमात्मा के निकट भी पहुंचती जाती है, उसके समान सूक्ष्म भी होती जाती है। इसीलिए प्रायः सब धर्मों में परमात्मा के साथ आत्मा के मिलन पर इतना जोर दिया जाता है और इसकी युक्तियां तथा साधन बतलाए जाते हैं। प्रस्तुत पुस्तक भटकती आत्माएं, जो कि सच्ची पारलौकिक घटनाओं का संग्रह है, इसमें ये सिद्ध करने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार का जीवन केवल संभव ही नहीं, वास्तव में अस्तित्वमय है। हजारों तथ्यों में से चुनकर थोड़े से ऐसे तथ्य दिए गए हैं जो सर्वथा विश्वसनीय हैं। उनमें से कुछ तो लेखक को अपने अमेरिका प्रवास में प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर ब्रजमोहन लिखित व संग्रहित पुस्तक भटकती आत्माएं का ऑडियो रूपांतरण। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुति arparadio.com।